श्रीमद् भगवत गीता भगवान वेद व्यास जी ने कैसे आसक्ति में पढ़कर, स्वार्थ में पढ़कर प्राणी अपने समूल का नाश करता है, अस्तित्व धर्म का नाश कर डालता है। मैं एक कथा से बताऊंगा। भगवान वेद व्यास श्रीमद् भगवत गीता की विस्तृत व्याख्या करके श्रीमद् भगवत गीता को कलमबद्ध करें और महर्षि जैमिनी जी के पास गए। जैमिनी ऋषि के पास गीता को लेकर गए और बोले, हे महात्मन, हे महर्षि, देखिए इस गीता में कोई त्रुटि तो नहीं न है, कोई गड़बड़ी हो तो इसे बताइए। जैमिनी ऋषि से भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, देखिए तो इस गीता में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उस समय जैमिनी ऋषि ने गीता के प्रत्येक पन्ना को पलट करके देखा। एक श्लोक को उन्होंने कह दिया कि ये श्लोक सही नहीं है। उसमें क्या लिखा था? यत तो है पी कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। यत तो है पी कौन्ते, हे कौन्ते, पुरुषस्य विपश्चितः, आसक्ति का नाश न होने के कारण विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से अगर एक भी इंद्री अगर पुरुष के अधीन नहीं होती, इंद्रियों में विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय अगर पुरुष के अधीन नहीं होती, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष के बुद्धि को नष्ट कर डालती, उस प्राणी का पतन कर देती। जैमिनी ऋषि ने कहा कि ये श्लोक गलत है, इसको हम नहीं मानते कि 9 इंद्रियां अगर वश में हो, एक इंद्रिय अगर गड़बड़ हो तो प्राणी का पतन हो जाए। अरे 9 तो बलवान है। भगवान वेद व्यास जी गीता को बंद कर दिया, अपने आश्रम में चले आए, विचार करने लगे इस गीता के शब्द को सत्य कैसे किया। भगवान परमात्मा तो कभी झूठ बोल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अद्भुत और अलौकिक। 12 बजे रात को भगवान वेद व्यास जी सुंदर मोहिनी का रूप बनाकर, सुंदरी का रूप बनाकर, स्त्री का रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से सज धज कर और रात्रि के समय में भगवान वेद व्यास जैमिनी ऋषि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। दैव कृपा से आकाश से वृष्टि होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट
बिजली की चमक और आकाश से बूंदें गिर रही और स्त्री का अंग जब बारिश शरीर पर पड़ता है तो स्त्रियों का स्वरूप और निखर जाता है। रात्रि के समय में भगवान वेद व्यास के शरीर बूंदों से भीग गए। इतनी बूंद गिर रही है कि शरीर भींगा हुआ है। भींगे हुए वस्त्रों में और जयमिनी जी के आश्रम में आ गई। बिजली जब चमकती है तो इनके ये दोनों जब खरदूषण का वध कर सकते हैं तो खर और दूषण तो हमारे समान बलवान। रावण की इच्छा नम होने लगी। मैंने बताया कि लोभ इच्छा से चलता है। लोभ का दो पैर है, एक इच्छा और एक दंभ। इच्छा जागृत हुई लेकिन इच्छा में संदेह बना कि इच्छा सिद्ध नहीं हो पाएगी। रावण अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मारीच के पास गया। मारीच से बोला कि तुम्हें मेरा मदद करना है। मारीच तुम मृग बनो, माया से स्वर्ण मृग बनो। मारीच ने कहा क्यों महाराज? क्योंकि सीता को मैं लंका में लाऊंगा, अपनी पटरानी बनाऊंगा। मारीच ने कहा महाराज ऐसी बुद्धि आपको किसने दे दिया? आपने अग्नि को स्पर्श, आप अग्नि को स्पर्श न करें। सीता ज्वालामुखी है। सीता ज्वालामुखी नहीं, इस जगत जननी। राम और लक्ष्मण जिसको साधारण मानव मानते हैं वो तो जगदात्मा परम ब्रह्म है। रावण ने कहा मारीच हमें उपदेश न करो, काल को आमंत्रित न करो। या तो हमारे आदेश का पालन करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच ने सोचा कि दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है। तैयार हो गया। मारीच ने स्वर्ण मृग बना। रावण भी अपना वेश बदल दिया, अब दंभ कर दिया। रावण ने अपने चेहरा को बदलकर साधु का चेहरा बना लिया। ये है दंभ। देखिए, सीता को पाने का मन में लोभ हुआ, इच्छा जागृत हुआ पटरानी बनाऊंगा, लेकिन इच्छा पूर्ति में संदेह बना तो दंभ का सहारा ले लिया, अर्थात अपना भेष बदल दिया। मारीच स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी में वनों में जाकर भ्रमण करने लगा और रावण साधु का भेष बनाकर दंभ से माता जगदम्बा के आश्रम में जाकर के भगवती भिक्षाम देवी, भगवती भिक्षाम देवी आवाज दिया। माता आई और तुरंत उठाकर लंका में ले गया। देखा आप लोगों ने, लोभ मन में आया। लोभ को पूर्ति करने के लिए रावण ने दंभ का और इच्छा का सहारा लिया और अपने काल को आमंत्रित कर दिया। याद रखना है दुनिया के लोग, आप लोग कभी ऐसा न करना, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए दंभ का सहारा लेकर सीताराम दंभ का सहारा लेकर अपनी इच्छा पूर्ति की, लोभ को पूर्ण करने के लिए इच्छा और दंभ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा कभी न करना। ऐसा रावण ने किया, रावण का सर्वनाश हो गया। लेकिन हे दुनिया के लोग, हे भगवान के प्यारे, आप लोग ऐसा कभी न करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है।
मनुष्य के मन में जब लोभ या प्राणियों के मन में जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो यहीं से पाप आरंभ हो जाता है। जैसे रावण के जीवन में हुआ, लोभ भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म, सोनु हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कली धर्म। संसार में मोह के वशीभूत होकर सभी लोग अपने धर्म को छोड़ देते हैं। लोग भय सब मोह बस, स्त्री का मोह, पुत्र का मोह, धन का मोह, पद का मोह, शरीर का मोह आदि आदि वस्तु पदार्थों के मोह में पड़कर प्राणी काल को आमंत्रित कर। लोग भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म। मनुष्य के मन में जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य के सारे पुण्य कर्मों को खा जाता है। जैसे रावण के मन में सीता को प्राप्त करने का लोभ आ गया, वो अपने ब्राह्मणत्व को भूल गया, अपने शक्ति को, अपने क्रियाओं को, अपने धर्म को छोड़ करके और जगदम्बा को उठा लाया और काल को निमंत्रण दिया। ऐसे आप लोग न करना, नहीं तो आप सबका सर्वनाश निश्चित है। आप में हम में क्या रखा है? बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की इतनी बलवती, इतनी प्रचंड माया है, उसमें भ्रमित हो जाते। देखिए, मैं बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, मनुष्य अगर अपना उद्धार चाहे, मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो उसे काम करे। आपके जीवन के दुखों का कारण है आपकी आसक्ति, इंद्रियों का वश में न होना, आसक्ति के कारण, ममता के कारण, स्वार्थ के कारण प्राणी जो है अपना समूल नाश कर बैठा, अपना समूल नाश कर बैठा।